हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, द कंसेप्ट ऑफ एलेग्री। एलेग्री का मतलब क्या होता है? जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी राष्ट्र को पर्सोनिफाई करने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए ह्यूमन फेस देता है ताकि नागरिक इससे इमोशनली जुड़ सके। वही इसमें बोला गया है द कंसेप्ट ऑफ एलेग्री में द आर्टिस्ट नीडेड अ वे टू पर्सोनिफाई अ नेशन गिविंग एन अब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव आइडेंटिटी अ ह्यूमन फेस सो सिटीजन कुड रिलेट इट इमोशनली। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एलेगरी? When an abstract idea such as liberty and the justice and the republic is expressed through a person, symbol or object. एलेग्री का मतलब होता है जब लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे अब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब हो गया सोच को किसी पर्सन, सिंबल, ऑब्जेक्ट से एक्सप्रेस किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एलेग्री बोलते हैं। फीमेल को ही क्यों एलेग्री में लिया गया है? Why female figures? The female figures chosen to represent nation did not portray and real historical women. Instead, they served as visual metaphors to personify the nation. इसमें यह बोला गया है कि पहले राष्ट्र को पोर्ट्रे करने के लिए चुनी गई महिला को रियल हिस्टोरिकल फिगर में नहीं दिखाया गया था, इसलिए नेशन सिंबल में विजुअल मेटाफोर के रूप में यह काम करती थी। जैसे ब्रोकन चेन प्लस रेड कैप। तो क्या है ब्रोकन चेन और रेड कैप? ये क्या शो करता है, सिंबलाइज करता है? ये लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। उसी तरह नेक्स्ट है तराजू वाली महिला। ये आप देख रहे हैं तराजू वाली महिला, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह 1850 के डाक टिकट को जिस पर मेरीना की इमेज है वो फ्रांस को रिपब्लिक रिप्रेजेंट करती है। ये डाक टिकट, इसमें मेरीना की एक फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरीना द एलेग्री ऑफ फ्रांस। तो एक एग्जांपल बताया गया है फ्रांस का एलेग्री। इन फ्रांस नेशनल एलेग्री वॉज नेम्ड एज मेरीना, अ पॉपुलर फ्रेंच क्रिश्चियन नेम्ड एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑफ पीपल नेशन। तो फ्रांस का जो नेशनल एलेग्री था उसका नाम रखा गया था मेरीना, जो एक क्रिश्चियन का नाम था, एक मतलब फ्रांसीसी क्रिश्चियन का नाम था, इसी पे इसका नाम रखा गया था और वहाँ के लोगों के विचारों पर जोर देता था ये एलेग्री जो है। की फीचर्स की बात करें तो हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कोकेट। तो इसमें यह बोला गया है कि जैसे उसकी इम्पोर्टेंस लिबर्टी, रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेट से ली गई थी। ये कोकेट इसे बोलते हैं जो ऊपर सिर पे ये बना हुआ है। स्टैचू की बात करूं तो स्टैचू ऑफ मेरीना वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द रिपब्लिक सिंबल ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। तो इसमें यह बोला गया है कि स्टैचू से लोगों की यूनिटी को, नेशनल सिंबल की याद दिलाने और उन्हें इससे जुड़ने के लिए पब्लिक स्क्वायर पर मेरीना की मूर्तियों को खड़ा किया गया था। मेरीना इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प। तो लोगों को इसके बारे में बताने के लिए मेरीना के इमेज को क्वाइंस और स्टैम्प पर छापा गया। उसी तरह जर्मेनिया, ये भी एलेग्री है, एलेग्री ऑफ जर्मनी का, जिसे जर्मेनिया बोला जाता है। जर्मेनिया बिकम द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन नेशन इन ऑफिशियल पेंटिंग सी स्टैंड एज अ पावरफुल प्रोटेक्टर ऑफ हर पीपल। तो जर्मेनिया की एलेग्री की बात करें तो जर्मेनिया जर्मन नेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनी और देखा जाए तो जर्मन ऑफिशियली इमेज में वह अपने लोगों को एक पावरफुल प्रोटेक्टर के रूप में खड़ा दिखाई देती है। की एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो क्रोन ऑफ ओक लीव्स, द जर्मन ओक ट्री सिंबलाइज हीरोइज्म। तो ये जर्मन ओक लीव्स यह एक हीरोइज्म यानी वीरता का सिंबल है। दूसरा स्वर्ड्स सेल्ड सिंबलाइजेस रीडनेस टू डिफेंड द रियलम। जिसमें यह बोला गया है कि यह एक साम्राज्य या देश की रक्षा की तत्परता की प्रतीक है। फिलिप वेट पेंटिंग 1848
painted on cotton banner meant to hang from the ceiling of St. Paul's Church in Frankfurt during the German national symbol। तो 1848 फिलिप वेट्स का एक पेंटिंग है, यह कॉटन बैनर पर बनाया गया, कॉटन बैनर पर बनाया गया यह पेंटिंग था जो जर्मन नेशनल असेंबली के टाइम फ्रैंकफर्ट के पॉल चर्च के छत से लटकाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। की सिंबल की बात करें, की सिंबल एंड देयर मीनिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, की सिंबल एंड इट्स मीनिंग। की सिंबल और मीनिंग की बात करें तो फर्स्ट है ब्रोकन चेन। जो ब्रोकन चेन है वो बीइंग फ्रीड, तो क्या ये क्या शो करता है, फ्री यानी आजाद, आजाद होना। दूसरा है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबलाइज ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ये जर्मन साम्राज्य की ताकत या शक्ति का प्रतीक है। क्रोन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म को दर्शाता है, हीरोइज्म मतलब वीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड रीडनेस टू फाइट, ये रीडनेस टू फाइट यानी मुकाबला या लड़ाई के लिए तत्परता। नेक्स्ट है ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, या डी छूट गया, या डी है स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, ये शांति की इच्छा को जताता है। नेक्स्ट है ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर यानी फ्लैग, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय जर्मन प्रिंसेस, तो ये फ्लैग था किसका, लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 में, जिसे बैन कर दिया गया था जर्मन प्रिंसेस के द्वारा। एंड लास्ट है रेज ऑफ राइजिंग सन, मतलब बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब एक नए युग की शुरुआत। ये जो मैंने डिस्कस किया है एलेग्री, यहाँ पे ये सारे सिंबल जो है आप इससे रिलेट करेंगे। ये जो सिंबल है आपका इसी से है, ये ओक लीव्स है, ये ब्रोकन चैन, स्वर्ड्स, ठीक है, ये सारे इसी सिंबल से ये लिया गया है। तो आप इसे एक दो बार आप रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज ये बहुत छोटा सा लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।